हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर नॉलेज में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होती है? कल हमने वैसे कीबोर्ड को पढ़ लिया था इनपुट डिवाइस में। आज हम पढ़ेंगे माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ओसीआर, ओएमआर, वीसीआर, एमआईसीआर, डिजिटल कैमरा और माइक को। आइए हम इनपुट डिवाइस में माउस का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं माउस में। माउस एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके बाद माउस में 3 बटन होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं? ये लेफ्ट बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया, और ये बीच वाला स्क्रॉल बटन कहते हैं इसको। लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। माउस में 3 बटन होते हैं। तो माउस क्या है? माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। आइए हम आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस में। हम आगे पढ़ते हैं ट्रैक बॉल को। हमारा ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल, इसमें हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल हमारा। हमारा ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब हम आगे ट्रैक बॉल में पढ़ते हैं माउस के पॉइंटर को मूव कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ट्रैक बॉल को माउस के पॉइंटर को मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। फिर इसका नाम एक दूसरा और भी है, इसका नाम अप साइड डाउन माउस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था, है ना। फिर हम आगे बढ़ते, इससे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। इसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। तो हमारा ट्रैक बॉल से कितने क्वेश्चन बन गए? एक इनपुट डिवाइस है, यह पॉइंटिंग डिवाइस है, यह किसकी तरह काम करता? तो यह माउस की तरह मूव कराने का काम करता है। फिर इसे अपसाइड डाउन माउस भी कहते हैं, इसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ माउस भी कहते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। तो आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम आगे पढ़ते हैं जॉयस्टिक को। जॉयस्टिक भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक में कुछ नहीं है, ओनली 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको, इनमें से ही पूछा जाता है ना। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक गेमिंग डिवाइस। जॉयस्टिक गेमिंग डिवाइस है। जो ये आपको ऊपर हैंडल दिख रहा है, इससे गेम खेलने का वर्क किया जाता है, इसलिए यहाँ जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और इसलिए से गेमिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लाइट पेन हो गया। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस हो गया और लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। और यहाँ एक लाइट पेन को हम एक इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहते हैं। लाइट पेन को क्या कहते हैं? लाइट पेन को हम इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहते हैं। यहाँ डेटा को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए किसका? लाइट पेन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्कैनर होता है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ डेटा को स्कैन, है ना, स्कैनर डेटा को स्कैन करने का काम करता था तथा यह पिक्चर फॉर्मेट ही इसमें स्कैन करता डेटा को। किस फॉर्मेट में स्कैन करता? पिक्चर फॉर्मेट। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सब की इमेज आपके सामने दी गई, इसे ध्यान से देखिए। फिर हमारा आता ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है ओसीआर में। आर का आर का मतलब क्या होता है? तो रिकॉग्निशन होता है इसका मतलब। फिर हम आगे बढ़ते, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ स्कैन किए गए डेटा के फॉन्ट को पढ़ने के लिए ओसीआर का यूज़ किया जाता है। किसको? फॉन्ट को पढ़ने के लिए ओसीआर का यूज़ किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी ओएमआर डिवाइस। यहाँ भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर।
पेन या पेंसिल से गोला किए डेटा को रीड करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। जैसे पहले हमारी कॉपी आती थी, उनमें हम OMR का यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारी डिवाइस आती है BCR। BCR इसका फुल फॉर्म है बारकोड रीडर। BCR का फुल फॉर्म है बारकोड रीडर। यह भी एक इनपुट डिवाइस होती है। यह बारकोड को पढ़ने का काम करती है। बारकोड को रीड करने के लिए या बारकोड के नीचे लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह वर्टिकल लाइन के नीचे टेक्स्ट लिखे होते हैं। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, तब समझ में आ जाएगा। BCR एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। BCR डिवाइस होती है जो बारकोड रीडर इनपुट डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करती है। मार्केट में सबसे अधिक यूज में लाई जाने वाली डिवाइस है BCR। और BCR को बारकोड को मशीन लैंग्वेज में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी पिक्चर। इसमें देखिए BCR, हाँ BCR में देखिए बारकोड क्या होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। यहाँ भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। जो क्या काम करती है इनपुट डिवाइस? बैंक चेक में लिखे गए डेटा स्पेशल टाइप के कोड को पढ़ने का काम करती है। MICR का यूज हम इसलिए करते हैं, बैंक में स्पेशल टाइप के जो चेक पे कोड लिखे रहते हैं उनको पढ़ने का काम करती है। इसका फुल फॉर्म याद कर लो, ये कौन सी डिवाइस है, बस ये क्या काम करती, 3 चीज़ याद रखने इसमें। फिर आगे हमारा आ जाता है माइक। माइक क्या है? माइक भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे हुई? तो इनपुट डिवाइस हैं ऐसे हुई जो हम बोलते वो स्पीकर के माध्यम से सुनाई देता, ना कि हमें माइक के माध्यम से सुन। तो माइक में हम डेटा इनपुट करते और जो हमारा स्पीकर है वहाँ आउटपुट डिवाइस होता है। फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं डिजिटल कैमरा। जो हमारा डिजिटल कैमरा, उसमें हम जो पिक लेते हैं, पिक्चर इमेज को स्कैन करते हैं, हम मतलब वो इनपुट के रूप में लेते हैं, तब हमें वो स्क्रीन के फ्रंट पे दिखाई देती है, वो हमें आउटपुट प्रदान करता है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आज हमने इनपुट डिवाइस पढ़ी, कल आउटपुट पढ़ेंगे। धन्यवाद।